नमस्कार, हर हर महादेव दोस्तों। अगर आपने मेरी इस वीडियो को क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आपकी भी ड्रीम डेस्टिनेशन केदारनाथ है। और इसी ड्रीम डेस्टिनेशन को वास्तविकता में बदलने के लिए मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए ये केदारनाथ ट्रैकिंग स्पेशल वीडियो। इस वीडियो में ना हम केवल जानेंगे कि आप केदारनाथ की यात्रा कैसे कर सकते हो, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि केदारनाथ धाम की क्या क्या खूबसूरती रहती है। तो इस वीडियो को आप हर बार की तरह लाइक कर देना, चैनल पर अगर नया रहना तो सब्सक्राइब कर देना। यह हम इस वीडियो में मैं पूरे वॉइस ओवर के साथ और सिनेमैटिक क्लिप्स के साथ आपको पूरी की पूरी जानकारी साझा करूंगा, जो जानकारी आपको ट्रैकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग कुल मिलाकर कहा जाए तो होने वाला है। चलिए बिना देरी किए इस प्यारे से ब्लॉग को शुरू करते हैं। धरती पे स्वर्ग के नाम से विख्यात यह केदारनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक नगर है। यह रुद्रप्रयाग से तकरीबन 46 किलोमीटर की दूरी पर है और यह केदारनाथ धाम हिंदू धर्म के पवित्र स्थानों में से एक है, जिसे आज भी धरती का स्वर्ग के नाम से संबोधित किया जाता है। जितना सुंदर यह केदारनाथ मंदिर है उतना ही अद्भुत यहाँ का वातावरण है। जो शांति, जो सुकून आप इस स्थान पर प्राप्त करोगे वह शायद ही इस दुनिया की किसी भी कोने पे आपको मिलेगी। बात करें केदारनाथ की तो यह मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म के जो 4 धाम होते हैं उनमें से ये पंच केदार में गिना जाता है। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु कठिन चढ़ाई से सोनप्रयाग से ही प्रारंभ करके अपनी इस यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। सोनप्रयाग की यात्रा की जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं आप सब यहाँ पर किस प्रकार से पहुँच सकते हो। केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए 2 मुख्य मार्ग हैं जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। पहला तो हुआ 14 किलोमीटर लंबा पक्का पैदल मार्ग, यानी कि कह सकते हो ट्रैकिंग पॉइंट, और दूसरा हवाई मार्ग जो कि अगस्त मुनि और फाटा से केदारनाथ के लिए पवन हंस नाम के हेलीकॉप्टर से प्रारंभ की गई है। इसका किराया काफ़ी उचित रहता है और सर्दियों के समय में तो भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद ही हो जाता है। अभी हालांकि जो इसके हाल में ही केदारनाथ के कपाट खुले हैं, जो केदारनाथ में कहा जाए तो मई से नवंबर तक खुले रहेंगे। इस दौरान जितने भी श्रद्धालुगण हैं भारी मात्रा में पहुंचकर अपने प्रभु के दर्शन करेंगे। इस बार तो मुझे बाबा का बुलावा नहीं आया, मेरा जाना संभव नहीं हो पाया, किंतु अगले बार वहाँ के इन प्यारे वातावरण में, वहाँ की इन पहाड़ी के वादियों में मैं अवश्य जाऊंगा। केदारनाथ उत्तराखंड जिसे स्वयं देवभूमि के नाम से जानते हैं, आप कल्पना करिए कि उस देवभूमि में स्वयं देवाधिदेव महादेव विराजते हैं। यहाँ की आवागमन की अगर हम बात करें तो हिमालय के पवित्र तीर्थों के दर्शन करने हेतु तीर्थयात्रियों को वहाँ पर रेल, बस, टैक्सी आदि के द्वारा सबसे पहले हरिद्वार आना चाहिए। कहीं भी हो आप, दिल्ली, अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, चेन्नई, किधर भी, आप सबसे पहले हरिद्वार पहुंचो। हरिद्वार आने के बाद उत्तराखंड की यात्राओं के लिए काफ़ी सारे साधन उपलब्ध होते हैं। हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी 247 किलोमीटर है, कह सकते हो 250 किलोमीटर। इन 250 किलोमीटर के लिए आपको वहाँ पे प्राइवेट बसेस, सरकारी बसेस और टैक्सी वगैरह भी मिल जाएंगी। हरिद्वार से गौरीकुंड 223 किलोमीटर की यात्रा आपको मोटर मार्ग से की जाती है, यानी कि रोड मार्ग से, जबकि गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा 14 किलोमीटर तक आपको पैदल ही करनी रहती है। पैदल मार्ग से चलने पर आपको अपने किए हुए सारे वो कर्म एहसास होते हैं और वह अद्भुत एकांत और शांति की ओर अग्रसर होते हैं। इन श्रद्धालुओं की जो उत्साहता रहती है, जो आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, यह इतनी अद्भुत रहती है। इन्हें न ठंड से मतलब है, न इन्हें धूप से मतलब है, न इन्हें भीड़ से मतलब है। इन्हें तो केवल अपने आराध्य देवादिदेव महादेव से मतलब। हमारे भारत देश में ऐसे और कितने धाम हैं जो गौरवान्वित हमें करते हैं, जिन्हें देखकर हमें लगता है कि ये वही अद्भुत देवप्रयाग से बनी शैली में इतने मंदिर जो इतने अद्भुतता के साथ, जो अपने में एक शांति का आगोश लिए अपने स्थान पर स्थापित हैं, जहां हम जाने के बाद मानो सब कुछ भूल सकते हैं। इसे कहा जाता है, ये वह पत्थर है जो 2013 के बाढ़ में केदारनाथ की रक्षा किया था और आकर ऐसा टिका जैसा मानो किसी ने रोक ही दिया। और हाँ, भोलेनाथ ने तो रोक ही रखा था।
अब बात करें अगर ट्रैकिंग की और आगे की, तो पैदल चलने में असमर्थ व्यक्ति के लिए गौरीकुंड से घोड़ा, पालकी, पिट्ठू आदि के साधन हैं जिनकी उचित चार्जेस हैं जो आपको प्रोवाइड करने होंगे। इस भीमशिला की अगर हम बात करें तो ये वही भीमशिला है जिसने केदारनाथ को 2013 के भीषण बाढ़ से बचा रखा था। केदारनाथ का यह अद्भुत भवन, जिसके अगल बगल हमेशा जन सैलाब, श्रद्धालुओं का एक उत्साह उमड़ा रहता है, जो यहाँ के भैरव टेम्पल, जो कि धरती से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ पर लोग आते हैं इन कठिन मार्गों का प्रयोग करके, इन कठिन रास्तों पर चल के, इन कठिन रास्तों पर ट्रैकिंग करके अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन केदारनाथ पहुँचते हैं। यात्रा हमारी शुरू होती है केदारनाथ की हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, तिलवाड़ा, अगस्त मुनिकुंड, गुप्त काशी, रामपुर, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, रामबाड़ा और गरुड़ चट्टी होते हुए केदारनाथ पहुंच जाती है। जितने भी व्यूवर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, एक बार फिर से उन्हें मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अगर चल पड़ना हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल ये मेरी पहली वॉइस ओवर की वीडियो रहती है, इसमें अगर कुछ त्रुटियाँ भी होती हैं तो उन्हें आपका कार्य है कि कमेंट डाउन करके बताएं ताकि उन्हें मैं आगे सुधार सकूँ। यात्रा के लिए आप अपने ठंड कपड़े अवश्य रखिएगा और साथ ही साथ उपयोगी आइटम्स भी रखिएगा। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको वर्चुअली केदारनाथ धाम के दर्शन कराए। यहाँ पे जाना स्वयं में एक मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती में से एक है और जीवन का सबसे बड़ा एक लक्ष्य है कि मुझे अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन धरती का स्वर्ग केदारनाथ पहुँचना है। तो बस कुछ इसी तरीके से रहती है आज की हमारी ये वर्चुअली केदारनाथ धाम के दर्शन की, जानकारी की और वर्तमान स्थिति की वीडियो। उम्मीद करता है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होंगी और काफ़ी अद्भुत दृश्य आपने एंजॉय किए होंगे इस वीडियो में। जो इतने प्यारे प्यारे सीनेरियो थे, ड्रोन शॉट्स, ये क्लिप तो मेरी नहीं थी पर ये वीडियो वास्तव में मुझे वहाँ पहुँचने का एहसास दिलाई। आप कमेंट करके बताओ आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो कमेंट डाउन करिएगा कि इसमें क्या त्रुटियाँ थी जिन्हें मैं आगे सुधार सकूँ। मिलते हैं आपसे जल्दी फिर किसी और बेहतरीन ब्लॉग वीडियो में। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम, हर हर महादेव।